गुरु, आज इसकी कहानी दिखाने वाले हो। सो तो आज एक बहुत ही खूबसूरत गांव जाने वाले हैं। गुरु, तू फिर देर ना करते हुए चलो चलते हैं। शहर से कोसों दूर पहाड़ों के बीच में है एक खूबसूरत सा गांव, जिसका नाम ही है मनखुश गांव। सुबह की किरण पड़ते ही वहाँ के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहाँ के ज्यादातर लोग गाय भैंस बकरी पालने के साथ साथ खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। ज्ञानलाल भी बहुत सारे गाय भैंस और बकरी पाल के एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि पत्नी लीला देवी उनकी काम में पूरी तरह मदद करते हैं। ज्ञानलाल सुबह सुबह गाय भैंस का दूध निकालते हैं। गांव के 2-4 लोग घर में आकर ही दूध खरीदते हैं और बाकी बचा दूध ज्ञानलाल साइकिल में शहर जाकर बेचकर घर का सामान वगैरह खरीद ले आते हैं। ज्ञानलाल भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन नाम की तरह ही उनके पास बहुत ज्ञान है। जब ज्ञानलाल गाय भैंस बकरी को जंगल सड़ाने ले जाते थे तो जंगल का जानवर बकरियां खा जाते थे और बकरियों की चिल्लाने की आवाज ज्ञानलाल को सुनाई भी नहीं देती थी, क्योंकि ज्ञानलाल की एक कमजोरियां होती है कि वो बहरे है। तो ज्ञानलाल जंगल की जानवर से बकरियों को बचाने के लिए 2 कुत्ता पाल लेते हैं। एक कुत्ता काला होता है जिसका नाम कालू रखा जाता है और दूसरे का नाम जिंग रखा जाता है। और दोनों कुत्ता पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं। ज्ञानलाल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर लीला देवी को दे देता है और लीला देवी भी उन पैसों को बहुत संभाल के रखते हैं। ज्ञानलाल की बहरेपन से दूसरों के साथ साथ ज्ञानलाल भी बहुत परेशान रहते थे। जी सुनते हो, सोनार को मेरा सेन दिखाया था। क्या? सोनार को तुम्हारा गेंद दिखाया था? ओहो, गेंद नहीं, सेन दिखाया था। ज्ञानलाल शहर से एक कान का मशीन खरीदना चाहता था, लेकिन ये है ज्ञानलाल की बेटी सोनाक्षी उर्फ सोना। अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटे हैं और लगता है शहर का भूत अभी तक उतरी नहीं। मोबाइल में जिस तरह से बिजी रहते हैं, लगता है दिल शहर में ही छोड़ के आए हैं। ये है ज्ञानलाल का नालायक बेटा गुड्डू। जैसा बाप वैसा बेटा बिल्कुल नहीं बना। पापा, अगले महीने मुझे बाइक चाहिए ही चाहिए। और अगले महीने मेरा मोबाइल चाहिए। ये वाला मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम है डैड। अरे बेटा, इस बार तो मेरा कान का मशीन खरीदने दो। हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। तो आप इतना साल तो ऐसे ही चल रहे हो और कुछ महीने रुक जाएंगे तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ेंगे। ज्ञानलाल बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए कान का मशीन ना खरीदते हुए अगले महीने लीला देवी के पास जितने पैसे रखे थे सभी को मिलाकर और 2-4 गाय बकरी बेचकर दोनों बच्चों को बाइक और मोबाइल का पैसा दे देता है। सोनाक्षी एक मनपसंद मोबाइल खरीद लेता है और गुड्डू उनकी गांव का सबसे अच्छे दोस्त जे के साथ बाइक खरीदने के लिए शहर चला जाता है। जे गांव के मुंशी का बेटा है, जो शहर में एक अच्छी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। पैसों की कोई कमी नहीं और दोस्तों पर दिल खुलकर लौटाते हैं। कमी बस एक ही है, वो है लड़की। सुबके गुड्डू की बहन पर भी बुरी नजर है। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी तो भैंस को भी नहीं लगा होगा। मैडम, नीचे दिखाओ ना। क्या मतलब? अरे मैडम, बाइक का नीचे जो इंजन है वो दिखाओ ना। जी देखिए ये। वाओ,
अरे जे, तुम बाइक देखने आए हो या फिर कुछ और? गुड्डू एक मनपसंद बाइक खरीद लेती है और फिर दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। घर की तरफ चलते चलते दोनों गांव के एक दुकान में रुक जाता है। वैसे तो गांव में सिर्फ एक ही दुकान है, जो शेर सिंह नाम का एक बहुत ही खड़ूस आदमी का था। अरे भाई, पान अच्छी नहीं बनी यार। अच्छी नहीं बनी है तो खुद बना कर खा लेना, मेरा दिमाग खराब मत करना। गुड्डू हमेशा पान खुद ही बनाता है, इसलिए पान बनाने लग जाता है। अरे गुड्डू, मेरा पान तू ही बना देना यार। अरे मेरा भी, तू बहुत अच्छा पान बनाता है यार। मेरे हिसाब से तुम्हें एक पान का दुकान खोलना चाहिए। सुबह होते ही ज्ञानलाल काम वाम करके गुड्डू के पास आता है तो अरे रोको रोको, पहले मैं। मेरा तो हो गया और फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया और लिख भी दिया, हैप्पी फादर्स डे। अरे नहीं, पहले मुझे अपलोड करना था। बेटा, ये सब छोड़ो, तुम शहर जाकर घर का सामान वगैरह ले आओ। मुझे गाय भैंस को जंगल ले जाना है। ओ नो, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, अब तो तुम्हारे पास बाइक भी है। सॉरी पापा। ज्ञानलाल साइकिल लेकर शहर चला जाता है और पीछे पीछे कालो भी चलते हैं। ज्ञानलाल शहर में सामान लेकर रोड क्रॉस कर रहा था और कालो थोड़ा पीछे था। रोड में से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। ज्ञानलाल को बहरे होने के कारण ट्रक का हॉर्न सुनाई नहीं दी और एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानलाल को बचाने के लिए कालू दौड़ रहा था, लेकिन ज्ञानलाल को बचाते बचाते कालू भी ट्रक के नीचे आ गए और वहीं के वहीं कालू की मौत हो गई। ज्ञानलाल को शहर के एक बड़ी अस्पताल में भर्ती की गई। अस्पतालों में पानी की तरह पैसे बहाना पड़ा। एक दो गाय बकरी को छोड़ के सभी बेचना पड़ा। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने भी मदद की। जय ने भी बहुत मदद की। ट्रीटमेंट तो अच्छी हुई, लेकिन एक दिन आप लोग धीरज रखिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सब ऊपर वाले की मर्जी है। वो अब कुछ समय की मेहमान है और उनकी अंतिम इच्छा है कि वो आप लोगों से एक बार मिले। हमेशा बहरेपन से तकलीफ होता था, लेकिन आज से नहीं होगी। आप चुप रहिए ना। आज बोलने दो। मेरे बच्चों को खुश रखना। मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंतर आत्मा से पूछना। तुम लोगों को जीने का दिशा मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, मत भूल। आजकल तो इस घर में पूरी सन्नाटा छाया हुआ है। जहाँ गाय भैंस कुत्ते की आवाज गूंजता रहता था, वहाँ आदमी की आवाज भी नहीं सुनने को मिलता है। सिर्फ शाम के समय जय कंपनी से लौटकर गुड्डू के घर आकर सबका मन बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भी बुरी नजर सोनाक्षी पर थी। गुड्डू आजकल कभी कभार ही बाइक लेकर शेर सिंह के दुकान जाते हैं। सोनाक्षी भी 1-2 मिनट के लिए ही मोबाइल पर रहते हैं। दिन गुजरते गुजरते महीना होते गया और लीला देवी की मुश्किलें बढ़ते गया। लीला देवी गुड्डू और सोनाक्षी को कहते कहते थक गए कि कुछ काम वाम करो ताकि घर का खर्चा आते रहे। माँ, मैं वैसा काम नहीं करूँगा। अगर पहले ही जय की तरह ITI पढ़ाया होता तो मैं भी आज शहर में अच्छी नौकरी कर रहा होता। जहाँ लीला देवी की मुश्किलें बढ़ रहा था, वहीं गुड्डू और सोनाक्षी पहले की तरह ही अपनी अपनी औकात पे आ गए।
खुद तो कुछ करते नहीं, उल्टा माँ को एक एक नई चीज की डिमांड करने लगे और ना देने पर कोसते रहते हैं। माँ कब से कह रहे हैं बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। आपको तो बस इन 2 साल बकरी को इधर उधर करने के अलावा और कुछ काम ही नहीं। माँ मेरे कपड़े का क्या हुआ? 1 सप्ताह से कह रहे हैं, अभी तक पैसे दे नहीं रहे हो। पापा होता तो अच्छा होता। और फिर एक दिन की बात है, सोनाक्षी घर के बाहर मोबाइल पर बातें कर रहा था। हाय डियर, हम भी तो है राह में, बहुत दिनों से हम भी प्यासा हूँ। इतनी प्यास लग रही है तो थोड़ा जहर पी लेना, प्यास बुझ जाएंगे। लीला देवी ये सब देख लेती है और सोनाक्षी की जाते ही जय को पीछे से पकड़ लेती है। जय को तो पैरों तले जमीन निकल गया। उसे गाल पर एक बड़ी थप्पड़ महसूस हुई। जय, तुम मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ अपना प्यास बुझा सकते हो। केवल मुझे पैसे देने होंगे। तुम्हें पता है मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जय की शरीर में तो जैसे बिजली गिर गया। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सच है कि सपना। थोड़ी देर बाद जैसे होश आया और मुंह से अपने आप सिर्फ हाँ निकल गया। ठीक है, कल पैसा लेके जंगल के बीच में जो घर है, शाम को वहाँ आ जाना। गांव के जंगल के बीच एक घर है जो शायद जंगल का लकड़ियाँ काटने वालों ने बनाया था। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, साथ में बिजलियाँ कड़क रही थी और भीगते हुए जय और लीला देवी जंगल के अंदर जा रहा था। शाम का समय था, बारिश के कारण अंधेरा ज्यादा था। दोनों भीगे हुए थे, लेकिन शरीर में जैसे पानी की जगह आग लगे थे। जय बहुत सारे लड़की की पसीना निकाल चुके थे, लेकिन यहाँ आग कुछ अलग लगी हुई थी। जहाँ गुड्डू शेर सिंह की दुकान में पान का मजा ले रहा था और सोनाक्षी मोबाइल पर बिजी हुए थे, वहीं उनकी माँ उन दोनों को खुश रखने के लिए अपना शरीर बेच रहा था। रात काफी हो चुके थे। लीला देवी घर आते ही नहा लेती है और घर के अंदर आते ही सोनाक्षी और गुड्डू दौड़ कर आते हैं और लीला देवी को किस करके सेल्फी ले लेती है, क्योंकि अगले ही दिन मदर्स डे है। लीला देवी सोनाक्षी और गुड्डू को कुछ पैसे दे देता है जो उन दोनों ने बहुत दिनों से मांग रहा था। दिन गुजरने लगे। लीला देवी को घर चलाने के लिए इतनी मुश्किलें तो नहीं हो रही थी। 2 साल बकरी और गाय की दूध बेचकर गुजारा हो ही जाता था, लेकिन सोनाक्षी और गुड्डू की एक से बढ़कर एक मांग ने उन्हें जय की प्यास बुझाने पर मजबूर कर देता था। गुड्डू और सोनाक्षी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें मांगा हुआ चीज मिल जाते थे। फिर एक दिन की बात है, दोनों जिद करके बैठे थे कि नए कपड़ों के लिए पैसा चाहिए। लीला देवी मजबूरन जय से मांगकर दे देता है। शर्त यही थी कि शाम को जंगल के घर में मिलेंगे। दोनों शहर जाकर अपने अपने पसंद का कपड़ा खरीदकर घर लौट रहा था। तभी दोनों की नजर उनकी माँ और जय पर पड़ी। दोनों जंगल की तरफ जा रहा था। सोनाक्षी और गुड्डू को कुछ अजीब लगा, तो दोनों ने घर जाकर बाइक रखकर उसी दिशा में जाने लगे। थोड़ी पीछे पीछे उनकी कुत्ता जिम भी चला गया। दोनों जंगल में ढूंढते ढूंढते उस घर के पास जा पहुंचे। दोनों ने उस घर में झांक कर देखा तो उनका होश उड़ गया। दोनों के गुस्से 7वें आसमान पर थे। तभी लीला, तुम इतने नखरे क्यों करते हो? इतना लेट क्यों मिलते हो? देखो जय, तुम जानते हो मैं सिर्फ बच्चों की वजह से मजबूर हूँ, क्योंकि उन्होंने मरते वक्त मुझसे सिर्फ एक बात कहा था कि मैं बच्चों को खुश रखूं। ओ लीला, अगर तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा खुश करोगे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं जय, मुझे सिर्फ इतने ही पैसे चाहिए जितने से मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूं। सोनाक्षी और धीरज नहीं रख पाए, रोते हुए घर के अंदर आ पहुंचे। पीछे पीछे गुड्डू भी आ पहुंचे। उनकी भी आंखें नम थी। लीला देवी और जय पूरी तरह हिल गया, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लीला देवी अपने हाथों से आंखें ढककर रोने लगे। सोनाक्षी जय के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा देता है और माँ का कपड़ा देकर कहने लगे, माँ तुम शर्मिंदा मत होना, शर्म तो हमें आना चाहिए। गुड्डू जय की मुंह पर एक मुक्का लगा देता है और कहने लगे, ये मुक्का तो मेरे मुंह पर लगना चाहिए था।
क्योंकि इतने दिनों तक हम सिर्फ ऐश कर रहा था, माँ की मजबूरी समझे ही नहीं। तभी उनकी कुत्ता जिम गुर्राते हुए आए और जे को ऐसे काटे कि वो पुरानी फिल्मों की कॉमेडियन की तरह भाग गए। गुड्डू और सोनाक्षी माँ को घर ले आए। रात भर सोनाक्षी पलंग पर अपने आप को ही कोसते रहे। गुड्डू की दिमाग टेंशन में 100% ज्यादा चलने लगे। उसे अपनी पापा बहुत याद आने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंतर आत्मा से पूछना, तुम लोगों को जीने का दिशा मिल जाएंगे। अरे गुड्डू, मेरा पान तू ही बना देना यार। अरे मेरा भी, तू बहुत अच्छा पान बनाता है यार। मेरे हिसाब से तुम्हें एक पान का दुकान खोलना चाहिए। गुड्डू को सामने जीने का रास्ता दिखाई देने लगे। 2-4 दिन बाद वो अपनी बाइक बेचकर उन पैसों से गांव में एक दुकान खोल ली, जहां पान बनाने के साथ साथ एक एक करके खाने पीने का सभी सामान रखने लगे। आजकल गांव के सभी लोग खरोच शेर सिंह का दुकान छोड़ के गुड्डू के दुकान से सामान खरीदते हैं और धीरे धीरे गुड्डू घर का पूरी जिम्मेदारी लेने लगे। अरे मेरे प्यारे माँ, तुम खाना बनाना छोड़ दो। 2-4 दिन बाद तो मुझे दूसरे घर जाना होगा, तब वहाँ क्या करूँगी? अभी नहीं बनाया तो। ओहो, अच्छा, तो तुम्हें दूसरे के घर जाने का बहुत जल्दी है। गुरु, मन खुश हो गया, हैप्पी एंडिंग। गुरु, आप ही बोल दो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला है? सो तो हमने ऐसे बहुत सारे औलाद देखे हैं जो किसी भी माँ बाप की बुराई देखने पर भड़क जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट फेंकते रहते हैं, जैसे माँ बाप भगवान होती है, उनके बारे में बुरा भला मत बोलो, मत कहो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्हीं की घर में जाके देखो तो वही औलाद खुद की माँ बाप को ज्यादा तकलीफ देते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहानी दिखाई है। और जहाँ तक क्या सीख मिलने की बात है, हमारे दर्शक लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख देंगे कि क्या सीख मिला है। बहुत बढ़िया गुरु, तो फिर चले एक और कहानी की तरफ।